एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लूशन और शिंग अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तभी लूशन की सिस्टर के हस्बैंड उसे हक करने लगते हैं और जैसे ही उसे हक करने लगते हैं फौरन से शिंग उसे हक कर लेता है। तभी उसे कहता है कि सिर्फ वो एक वाहिद है जो अपनी बीवी को हक कर सकता है। तभी मिस्टर शिंग कहता है कि मुझे खुशी होगी कि तुम लोग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हो। वो लूशन से कहता है कि तुम अपनी बहन और अपने जीजा को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन लोगों की शादी होने वाली है। तभी वो हैन को मुबारकबाद देती है। अंदर से मेड आती है और बताती है कि डिनर रेडी है। वो दोनों अंदर जाते हैं। लूशन जैसे ही अंदर जाने लगती है शीन उसे पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास्ट की कोई भी झलकी नहीं देखना चाहता। तुम अपने क्रश को देखने के बाद काफी खुश लग रही हो। शिंग से कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो। सब लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तभी लूशन की शर्ट का बटन बंद करने लगता है। वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है। लूशन की मदर हैन को कहती है कि वो अब उसे माँ बोल सकता है। जैसे ही वो उसे माँ बोलता है वो काफी खुश हो जाती है। तभी उसकी माँ जाया से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। मैं जल्द ही लू की फैमिली से मिलकर तुम्हारे लिए डेट फिक्स करूंगी। जिस पर वो खुश हो जाती है। लूशन की मदर शिंग को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अक्सर चक्कर लगाना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। तभी सब लोग खाना खाने लगते हैं। हैन एन को कहता है कि ये तुम्हारी फेवरेट डिश है। जैसे ही वो खाने को पकड़ने लगता है शिंग फौरन से अपनी चेयर को लूशन के पास ले जाता है और वही डिश उठाकर लूशन को दे देता है। जिस पर हैन कहता है कि अभी भी तुम दोनों की पसंद एक जैसी है। हैन यू को अपने हाथ से खिला रहा होता है। तभी शिंग ये बात नोट करता है कि लूशन उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है। तभी चिया हैन से कहती है कि उसे कार्ब भी ट्राई करने चाहिए। जिस पर लूशन फौरन से रिप्लाई करती है कि वो कार्ब नहीं खाता, उसे कार्ब खाने से एलर्जी हो जाती है। सब लोग उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। शिंग उसकी तरफ मुसलसल देख रहा होता है। तभी चिया लूशन से कहती है कि तुम बहुत जानती हो कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं इसलिए मैं जानती हूँ कि उसे इससे एलर्जी है। तभी शिंग को गुस्सा आता है और उसके मुंह में वो शिप दे देता है। वो कहता है कि मैं बात पूछना भूल गया कि तुम लोगों की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। शिंग कहता है कि वो वेन्यू में इनकी हेल्प कर सकता है और मुसलसल लूशन को खाना खिला रहा होता है जिससे वो काफी इरिटेट होती है। दूसरी तरफ लूशन अपनी सिस्टर एन से अकेले में मिलती है। तभी वो उससे पूछती है कि तुम शिंग से शादी कैसे कर सकती हो। मुझे तो लगता ही नहीं था कि तुम दोनों आपस में रह सकोगे क्योंकि तुम हमेशा उससे लड़ती रहती थी। जिस पर लूशन कहती है कि लोग चेंज हो जाते हैं। एन उसे कहते हैं वो उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आई है। तभी वो अपनी कवर खोलती है और उसे एक ड्रेस देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, ये तुम पर काफी अच्छा लगेगा। जिस पर लूशन उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये मुझे बहुत पसंद आया। एन लूशन को कहती है कि तुम कभी कभार हमसे मिलने आ जाया करो, ये अभी भी तुम्हारा घर है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि बचपन में वो और उसका भाई रद्दी इकट्ठी करके कैसे लेकर आते थे और कहते थे कि ये बेचकर वो अपने बाप का ट्रीटमेंट करवाएंगे। तभी उसकी माँ मिसेस कू से कहने लगती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखें। जिस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूंगी। और एक आदमी को कहती है कि इसे उठाओ और वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। जिस पर उसकी माँ हर्ट होती है और रोने लगती है और उसका भाई उसे देखता रह जाता है। दूसरी तरफ लूशन और शिंग घर वापिस आते हैं तो उनके लिए खाने की टेबल सजी होती है। तभी मेडू ने कहती है क्या वो खाना खाएंगे। जिस पर शिंग लूशन से कहता है कि हमें खाना खाना चाहिए। तभी लूशन खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती है और खाना स्टार्ट करती है। शिंग खाना खाते हुए लूशन को नोट करता है। तभी लूशन फ्लैशबैक में देखती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसे कहती है कि वो उसे इसलिए खरीद कर लाई है ताकि वो एक अच्छी फैमिली में शादी करे। उससे कहती है कि वो लकी है कि शिंग उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जिस पर लूशन कहती है कि क्या वो कोई मजाक है। लूशन उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैं क्या चाहती हूँ। जिस पर उसे कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या मसला है। उसे कहती है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे और तुम मिसेस शिंग बन जाओगी। जिस पर वो उसे गुस्से से देखती है। तभी उसे कहती तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती और कहती है कि तुम तैयार रहो शिंग से शादी के लिए। जिस पर लूशन काफी हर्ट होती है। दूसरी तरफ लूशन अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है कि कैसे उसका भाई उसे शादी के ड्रेस में लेकर वहाँ से भाग रहा होता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो रोने लगती है और उससे बात करने लगती है कि इसमें सारी गलती मेरी है। दूसरी तरफ शिंग अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट चेक करना चाहिए। जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को उठाकर नीचे फेंकता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम किस वजह से गुस्सा हो। जिस पर वो उसे शट अप बोलता है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सू शिंग से मिलने आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे एक लंच के इवेंट पर जाना है। वो कहती है कि तुम इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम कर रहे हो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ। जिस पर शिंग कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। शिंग उसे कहता है कि मैं बात समझता हूँ कि तुम कंपनी स्पॉन्सर हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऑफिस में कुछ भी कर सको। तभी वो अपसेट हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो शिंग उसे पीछे से आवाज देता है
और पूछता है कि कल के इवेंट का क्या टाइम है, जिस पर वो उसे दोपहर का टाइम बताती है। शिंग उसे कहता है कि कल वो जो ड्रेस पहनेगी वो उसके लिए वो ही खरीद कर लेकर आएगा, जिस पर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वो बहुत स्वीट है। दूसरी तरफ लूशन अपना और अपनी सिस्टर का ड्रेस लेने के लिए ड्रेस डिपार्टमेंट जाती है, जहाँ पर उसे ड्रेस दिया जाता है। दूसरी तरफ शिंग सू को लेकर उसी डिपार्टमेंट में आता है जहाँ पर लूशन होती है। वो जैसे ही लूशन को देखता है ऊंची ऊंची आवाज में सू को कहने लगता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम ले सकती हो, मैं तुम्हारे लिए पूरा डिपार्टमेंट खरीद सकता हूँ। जिस पर सू काफी खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। तभी सू वहाँ लूशन को कहती है कि ये कैसा इंसिडेंट है कि शिंग मेरे लिए यहाँ से ड्रेस खरीदने के लिए आया है और तुम भी यहीं से शॉपिंग करने आई हो, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। सू जैसे ही ड्रेस सिलेक्ट करने जाती है, शिंग लूशन के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी मदद करनी चाहिए, जो कि मैं तुम्हारी सिस्टर की शादी पर पहनूंगा। तभी सू उसे लूशन के साथ बैठा देख लेती है और फौरन से उसके पास आती है। वो कहती है कि जैसा ड्रेस इसे चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन शिंग इसकी बात पर गौर नहीं करता। वो मुसलसल लूशन को देख रहा होता है। तभी सू उसे कहती है कि क्या वो उसके साथ इवेंट पर जाएगा, जिस पर वो लूशन की तरफ देखता है और कहता है जरूर, क्यों नहीं। वो उसे कहता है कि वो पहले उसे खाना खिलाएगा और फिर उसे ड्रॉप करेगा और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिंग बार बार लूशन को मुड़ मुड़ कर देखता है बट वो उसे इग्नोर करती है। दूसरी तरफ शिंग सू को लेकर रेस्टोरेंट आता है और उसे कहता है गेट आउट, जिस पर वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। उसे कहता है कि उसे कुछ काम है इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता और वो खुद ही अपने आप को मैनेज करे। तभी उसे गाड़ी से निकालता है और वहाँ से फौरन चला जाता है, जिस पर सू को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लूशन अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जिसमें उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है। दूसरी तरफ शिंग ड्रिंक कर घर वापिस आता है और देखता है कि लूशन सो रही होती है। तभी वो लूशन के पास आकर बेड के नीचे बैठ जाता है और साइड टेबल पर पड़े उसके हैंडबैग को हक कर लेता है। तभी लूशन की आंख खुल जाती है और वो देखकर स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूशन जैसे ही उठती है, वो जैसे ही जमीन पर पाँव रखने लगती है, शिंग की टांग पर उसका पाँव आ जाता है, जिससे वो डर जाती है और वो देखती है कि शिंग ने उसके हैंडबैग को हक किया होता है और वो सो रहा होता है। तभी वो उससे अपना हैंडबैग छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसने काफी टाइटली पकड़ा होता है। लूशन जैसे ही उससे बैग खींचती है, वो उसे नीचे की तरफ खींचता है और वो लूशन उसके ऊपर आकर गिरती है और उन दोनों की आपस में लिप किस हो जाती है।